बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 20A में हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए खुशामदीद। सबसे पहले पिछले चंद सबक से हम सवालात लेते हैं। तर्जुमा कीजिए। अर्रजीम, मैं पनाह में आता हूँ। शैतान, धुतकारा हुआ, अकेला। धुतकारा हुआ। धुतकारा हुआ, गुड। इज़ा जा का मतलब है जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाएगी। जब तुम आते हो। इज़ा जा आ, जब आ जाए। जिदनी के मानी बताइए। ज्यादा कर हमें, ज्यादा कर उसे, ज्यादा कर इन्हें, ज्यादा कर मुझे। ज्यादा जिदनी, कर मुझे, डी। ज्यादा कर ज्यादा मुझे। कर मुझे, गुड। चलिए आज का सबक देखते हैं। इस सबक में आज हमने जो देखना है इसके हमने क्या पढ़ा। यदि पिछले जो 19 हमने सबक पढ़े हैं, हमने ये देखना है कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, ग्रामर में होगा सरफे सगीर, नकाते तलीम या शौक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 के खत्म तक आप जो है 232 अल्फाज जो है सीख गए हैं, जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। यही हमारा टारगेट था कि हमने 41,111 अल्फाज सीखने हैं। ठीक है, जो हमारे सबक नंबर 19 के खत्म तक जो है पूरे हो चुके हैं। ये आप लोग साइड पे सेल देख रहे हैं, ये जैसे जैसे हम पढ़ते गए ये चार्ज होता गया तो आज ये जो है मुकम्मल हो गया है। ठीक है, यानी जितने हमने इस कोर्स में सीखने थे 41,000 से ज्यादा, वो हमने मुकम्मल कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाअल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हैं। जब हमने कोर्स शुरू किया था तो हम लोगों ने यही बात आपसे की थी कि हमने इसमें 50% कुरानी अल्फाज जो है वो सीखने हैं। तो आज क्या करना है, हमने अपने आप को चेक करना है कि क्या वाकई हमने 50% अल्फाज सीख लिए हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सूरत बकरा की इब्तदाई 5 आयतों को लेते हैं और हम चेक करते हैं कि हम कितना जो है सीख चुके हैं। तो सबसे पहले कुरान से शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, तावुज़। तो हम तावुज़ से शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ये हरफे मिक्तात है, इसके मानी हम नहीं जानते, इसके मानी अल्लाह जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ज़ालिका क्या हमने पढ़ा हुआ है? ज़ालिका जी। क्या मतलब है इसका? ज़ालिका ये ज़ालिका। चलिए आप लोग अपने तौर पे इसे चेक करते रहे, आप लोगों ने सही जवाब दिया या नहीं, फिर हम चेक करेंगे आगे। इसके बाद पहले हम इसको दे अल किताबु पढ़े, जी। अल किताबु पढ़, और ला रैब फ़ीह, ला हमने पढ़ा हुआ है, रैब नहीं पढ़ा। ठीक रैब है, नहीं पढ़ा जी। फी का तो हमने पूरा टेबल किया था, फी भी हमने जी। पढ़ा हुआ है। और आगे हुदन ये भी पढ़ा हुआ है। ये लिल भी पढ़ा जी जी नहीं बिल्कुल। मुत्तकीन हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमने कितने अल्फाज पढ़े हैं और इनका क्या तर्जुमा। ये देखें, अलिफ लाम मीम ये तो चले वैसे ही वो निकल गया। ज़ालिका हमने पढ़ा हुआ था, इसका मतलब था ये। अल किताबु किताब, ला नहीं, फीही इसमें, हुदन हदायत, ली लिए। देखिए हमने कितने अल्फाज जो है पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो हमने नहीं पढ़े हैं उनमें कौन कौन से अल्फाज हैं? रैब और मुत्तकीन। तो हमने कितने अल्फाज पढ़ लिए ये देखिए।
ज्यादा तो वही है ना जो हम मतलब पढ़ चुके हैं, जिसे हम पहचानते हैं। सिर्फ 2 अल्फाज ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े, रैब और मुत्तकीन। इसको भी वैसे देखा जाए तो हम जानते हैं इन अल्फाज को भी, लेकिन इस कोर्स में हमने नहीं पढ़े, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमने ये 2 अल्फाज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये देखिए अलिफ लाम मीम, ये हरफे मिक्तात, जालिका ये, अल किताबु किताब ये हमने पढ़ा हुआ है, ला नहीं इसका मतलब ये भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या नहीं पढ़ा हुआ हमने? रैब, जिसका मतलब है शक। और दूसरी लाइन में क्या है? लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। सिर्फ ये 2 अल्फाज हमने नहीं पढ़े हुए, तो तकरीबन 50% से ज्यादा हमें अल्फाज आते हैं। चलिए अगली आयत लेते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना हमने पढ़ा, जी, इसका मतलब है वो लोग। वो लोग। युमिनूना ये नहीं पढ़ा होगा, और बिल गैब बी पढ़ा हुआ है, गैब बी, नहीं पढ़ा होगा। हाँ, वा जी पढ़ा जी है, इसी तरह युकीमूना ये हमने नहीं पढ़ा होगा। इससे- अस्सलातु ये हमने पढ़ा हुआ है, और वा इसका मिम्मा, मतलब है नमाज। हाँ नमाज। और वा मिम्मा, वा भी पढ़ा है, मिम्मा भी। असल में ये क्या है? मिन और माँ, इन दोनों को मिला के जो है ये अरबी का असलूब है। जब हम इनको इस तरह पढ़ेंगे तो मिम्मा पढ़ेंगे, नून जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, मिम्मा ये भी हमने पढ़ा हुआ है। वाह। और रज़क, रज़क ना नहीं पढ़ा हुआ, हुम हमने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना, हुम यानी का क्या माना है? वो सब रिज़्क देते हैं। वो सब, वो सब। और युनफिकून, युनफिकून हमने नहीं पढ़ा। चलिए हम चेक करते हैं। ये देखें अल्लाजीना जो लोग, और युमिनूना हमने नहीं पढ़ा। बी पढ़ा है, बी का माना पर, और अलगैब नहीं पढ़ा। वा पढ़ा है, वो युकीमून में हमने, वा का मतलब और अस्सलातो भी हमने पढ़ा है जिसका माना है नमाज। और वा मिम्मा और से जो, रज़कना हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हुम हमने पढ़ा है, यानी इन्हें। युनफिकून हमने नहीं पढ़ा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून। तो चलिए हम देखते हैं जो लफ्ज हमने नहीं पढ़े हुए। ये देखें, पहले हम इसका तर्जमा कर लेते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं क्या? नमाज, और जिनको हमने रिज्क दिया इन्हें वो खर्च करते हैं उसमें से। ठीक है, अल्लाजीना, अल्लाजीना हमने पढ़ा था जिसका मतलब था जो लोग। युमिनूना हमने नहीं पढ़ा था, उसका मतलब है ईमान लाते हैं। बी हमारा पढ़ा हुआ है। और अलगायब, गायब नहीं पढ़ा था। गायब, गायब का वैसे हम जानते हैं, हम जो है अपने जबान से फायदा उठाएं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी उर्दू जुबान में तकरीबन 70% अल्फाज जो है वो अरबी के हैं। तो इस लिहाज से हम लोग खुशकिस्मत है कि हमें बहुत सारे अल्फाज वैसे ही आते हैं, मतलब हम आम इस्तेमाल में इनको लाते हैं। इसी तरह वाह, वाह हमने पढ़ा है, वाह का माना। और युकीमूना नहीं पढ़ा था, लेकिन वैसे हम जानते हैं ना युकीमूना। तो ये वही वाला है, जैसे कयाम, हम कह देते हैं कयाम, युकीमूना कायम करते हैं। अस्सलातु नमाज, व मिम्मा और से जो, रज़कना हमने नहीं पढ़ा था। रज़कना इसका माना होगा हमने रिज़क दिया हूँ इन्हें, ये हमने पढ़ा हुआ है। युनफिकून वो खर्च करते हैं। तो देखिए इसमें भी तकरीबन हमने 50% अल्फाज पढ़े हुए हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीना ये हमने पढ़ा, और जो लोग, हाँ हमने पढ़ा हुआ है ना वल्लज़ीना। और युमिनूना तो ईमान लाए। नहीं, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये लफ्ज? नहीं, ये नहीं पढ़ा। हाँ, बिमा, बिमा हमने पढ़ा हुआ है। उनजिला ये हमने नहीं पढ़ा होगा। इलेका ये हमने पूरे पूरे टेबल किए हुए हैं हमने इसके। और वमा ये भी पढ़ा हुआ है। उनजिला ये वही अल्फाज फिर आ गया। मिन कबलिका ये हमने मिन पढ़ा हुआ है। व बिल आखिरती ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हुम ये भी पढ़ा हुआ है। यू के नून ये हमने नहीं पढ़ा होगा। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखें
वल्लज़ीना और जो लोग, ये हम पढ़ चुके हैं। युमिनूना ईमान रखते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा। और उनजिला नाज़िल किया, ये नहीं पढ़ा। पूरी लाइन में हमने 2 अल्फाज नहीं पढ़े हैं। और अगले में भी वही रिपीट हो गया है उनजिला। और वमा हमने पढ़ा हुआ है, मिन कबली आपसे पहले, मिन कबली ये भी हमने पढ़ा हुआ। वबिल आखिराती ये भी पढ़ा हुआ है, हुम ये भी पढ़ा हुआ है। क्या नहीं पढ़ा इस लाइन में पूरी में? यूकिनून, इसका माना है यकीन रखते हैं। तो देखिए ज्यादातर अल्फाज जो है हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका का क्या माना है? उलाइका, यही लोग। उलाइका ये हमने पढ़ा था ना। जी। और अला हमने पढ़ा हुआ है, हुदन, मिन भी पढ़ा हुआ है, रब्बे हिम भी हमने पढ़ा, पूरे टेबल की है हमने। वाउलाइका फिर ये वही अल्फाज है, हुमुल मुफलिहून हुम हमने पढ़ा हुआ है, मुफलिहून हमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको अच्छी तरह मैम पहचानते जरूर है। हमने खुदा तो नहीं पढ़ा। हुदा, हुदा नहीं पढ़ा? चलिए हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा, आप जो सूरह फातिहा पढ़े ना उसमें कहीं आता होगा शायद ये अल्फाज, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। नहीं आता? कहीं ना कहीं हमने ये जरूर पढ़ा है, ठीक है। उलाइका वही लोग, अल्लाह पर, हुदन हदायत, मिन से, रब्बिहिम अपने रब से, ये हमने पूरी लाइन पढ़ी हुई है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, व उलाइका ये भी हमने पढ़ा है, हुम ये इसको तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं, ये भी हमने क्या नहीं पढ़ा? अल मुफलिहून, सिर्फ इसमें पूरे में हमने एक अल्फाज नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तकरीबन हमने 90-95% पढ़ा हुआ है। चलिए, लिल मुस्लिमीन का तर्जुमा बताइए। मुसलमान पर, मुसलमान के लिए, मुसलमानों पर, मुसलमानों के लिए। लिल मुस्लिमीन, डी मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। वबिल आखिरा का मानी बताइए। और आखिरत, आखिरत में, और आखिरत में, आखिरत। सी और आखिरत में। और सी आखिरत। और आखिरत में। उलाइका अला हुदम मिन का तर्जुमा कीजिए। ये सब हदायत पर हैं, वो सब हदायत के लिए हैं, वो सब हदायत पर है, ये सब हदायत के लिए। उलाइका, सी वो सब हदायत पर हैं। वो उलाइका माना है वो सब हदायत पर है। अल किताबों का माना बताइए। किताब, कलम, किताबें, कागज। ए किताब। किताब। किताब, गुड। वमिम्मा का मानी बताइए। और उन सब से जो, उस चीज से जो, और उस चीज से, और उस चीज से जो। डी और इस चीज से जो। वमिम्मा और इस चीज से जो। चलिए आगे हम आयतल कुर्सी को लेते हैं, देखते हैं कि हमने कितने अल्फाज पढ़े हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह, ये तो हम सब को पता है, हमने पढ़ा हुआ। ला भी पढ़ा होगा, अल्लाहु ला इलाहा भी, इल्लाहु, मेरे ख्याल में ये पूरी लाइन हमने पढ़ी हुई है। हमने क्या नहीं पढ़ा? अल हय्यु और अल कय्यूम। अल हय्यु और अल कय्यूम। ला ताखुज़ु, ला हमने पढ़ा हुआ है, ताखुज़ु नहीं पढ़ा होगा। सिनतुन ये भी नहीं पढ़ा हुआ, वला ये पढ़ा हुआ है, नौम ये भी पढ़ा हुआ। नौम कहाँ पढ़ा था भला हमने? याद है किसी को? सुबह की अजान में जो इजाफी अल्फाज अस्सलातु आते हैं। खैरुम मिनन नौम, सलातो गुड। खैरुम सुबह की मिनन नौम। अजान में जो अल्फाज, एक्स्ट्रा अल्फाज जो शामिल हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, गुड। तो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए पहली पूरी लाइन हमने पढ़ी हुई है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, ये हमने पूरे अल्फाज पढ़े हुए हैं। क्या नहीं पढ़ा हुआ? अल हय्यु और अल कय्यूम। ये क्या है? ये हर्फ है, इसम में, फेल है, क्या है ये? कौन बताएगा? अल कयूम जो है ये फाइल है। और अल हय्यु जो है ये फेल। सिस्टर हमने पढ़ा था इसम की पहचान, उसमें सॉरी, क्या आता है? इस समय अल हय्यु इस इसम में।
دیکھیں ہم نے کورس شروع کیا ہے تو اینڈ تک ہم جو ہے روزانہ آپ کو جو ہے یہی بتاتے رہے تھے اسم کی پہچان کیا. سب سے پہلا لفظ یہی آتا تھا کہ اس کے ساتھ الف لام لگتا ہے اور آخر میں تنوین. یہی تھا نا الحیو القیوم. یہ جو ہے ال ہو کے خاص ہو گیا, یہ اسم ہے, اسم معرفہ جسے کو کہتے ہیں. الحیو القیوم دونوں اسم ہے. لا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تاخذو ہاں ہم نے یہ نہیں پڑھا, ہو ہم نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سناتم اونگ یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا. ولا اور نوم یہ دونوں الفاظ بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. تو ٹوٹل کتنے الفاظ ہم نے 4 الفاظ جو ہے وہ اس میں پورے میں ہم نے نہیں پڑھے ہوئے تھے. باقی الحمدللہ ہم سب سے واقف ہیں, جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے تھوڑی توجہ نہیں دی تو ہمیں تھوڑے سے اس میں وہ ہو رہا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. لہو ہم نے پڑھا تھا نا, لہو کا پورا ٹیبل کیا تھا. اس کے لیے ہاں لہو لہم لکا لی پڑھا تھا نا, یہ پورا یہ وہی والا لاہو ہے, ٹھیک ہے. ماں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, فی پڑھا ہوا ہے, السماواتی پڑھا ہم نے, السماواتی پڑھا جی مس یہ پڑھا ہوا ہے. ہاں پڑھا ہوگا. ماں بھی پڑھا ہوگا. فی الارض جی فی الارض بھی یہ پڑھا کہاں ہوا ہے. پڑھے ہیں ہم نے, کچھ یاد آ رہا مس ہے؟ یہ جی مس یہ وہ جو دعا ہے مطلب ہاں مل الارض مل السماوات والا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو دعا جو ہم نے پڑھی تھی نا, کہ آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی, وہ اس میں ہے کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر, زمین کے بھرنے کے, اور جو ان کے درمیان ہے تو وہ والی دعا ہے نا, اس میں یہ تھا جی السماواتی اور فی الارض دونوں لفظ, ٹھیک ہے. گڈ ہو گیا. چلے کسی کو یاد ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے. من کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ذلذی یہ پڑھا ہوا ہم نے, زا نہیں پڑھا, اللہ زی ہم نے پڑھا ہوا ہے, پڑھا ہوا نا اللہ زی. اور یشفع یہ شاید ہم نے نہیں پڑھا. اندہ پڑھا تھا ہم نے, کسی کو یاد آ رہا ہے کیا پڑھا تھا, کوئی مثال؟ ان اس طرح کر کے کچھ پڑھا تھا. نہیں اندہ کم ریالن اندہ کا ہم نے پڑھا تھا نا. یہ فکرہ کہ تمہارے پاس کتنے ریال ہیں, کم ریالن اندہ کا, یہ وہی والا اندہ وہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا ہوا. اور اللہ بھی پڑھا ہوا ہے, کیا بی پڑھا ہے, لیکن آگے کیا ہم نے نہیں پڑھا, اذنی. لیکن اذن ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے, صرف ہم نے کیا کورس میں نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. ویسے ہم بہت سارے الفاظ پڑھے بغیر بھی جانتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے اپنی زبان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اردو میں بھی ہم یہ الفاظ عام استعمال کرتے ہیں نا. اذن اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ جانے پہچانے الفاظ ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن کیا ہے ہم نے ان کو اس کورس میں نہیں پڑھا ہے. صرف الحمدللہ ہم جو ہے 50% نہیں بلکہ میرے خیال میں تو 80 یا 90% تک ہم جو ہے نا ان کو جانتے ہیں. تو شکر الحمدللہ. یہ دیکھیے لہو یہ ہم نے پڑھا ہوا تھا. ما فی السماوات یہ بھی, یہ پوری تقریباً ہم نے پوری لائن ہم نے پڑھی ہے. کیا نہیں پڑھا تھا, زا, ٹھیک ہے, زا. اور یشفع سفارش کرے, یشفع نہیں پڑھا. اور اس میں جو ہے ہم نے کیا نہیں پڑھا تھا, صرف اذن نہیں پڑھا تھا. بی اور ہی بھی ہم نے پڑھا ہوا تھا. اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت, ٹھیک ہے نا. چلیے آگے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعلم یہ پڑھا تھا ہم نے, یعلم یہ کیا ہے, یہ ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع مضارع کا صیغہ ہے. ہم نے اس علمہ کا پورا ٹیبل کیا تھا, ٹھیک ہے. ماں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہاں بین ایدیہم پڑھا ہوا ہے, بین ایدی نہیں پڑھا ہوگا. بین بھی شاید پڑھا ہوا ہے ہم نے, ایدی نہیں پڑھا ہوا, ٹھیک ہے. تو وما بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. خلف نہیں پڑھا. ہم نے پڑھا ہوا ہے. ولا بھی پڑھا ہوا ہے. یحیطون نہیں پڑھا ہوگا. بشیء من علمہ یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. الا بھی پڑھا ہوا ہے. بما شاء یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے کیا نہیں پڑھا ہم نے, ایدی صرف پوری اس لائن میں, اور دوسری میں خلف. لیکن ہم اس کو پہچانتے ضرور ہیں کہ خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے. اور اسی طرح یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں,
ये भी हमारा जाना पहचाना अल्फाज लफ्ज है, ठीक है। और दूसरी नीचे वाली सारी जो लाइन है वो हम सारी को जानते हैं। बिशैइन ये भी हमने पढ़ा था। मिन इल्म ही इल्ला बिमाशा, ये तमाम अल्फाज जो है हमारे पढ़े हुए। ये शाह हमने कहाँ पढ़ा था, किसी को याद है? ये थोड़ा नया सा लग रहा है ना लफ्ज। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह में हमने पढ़ा था ना शाह, माशाअल्लाह। चलिए अगला है वासिया कुर्सियु समावाती वल अर्द वला यऊदु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अजीम। वासिया, वासिया हमने पढ़ा नहीं पढ़ा है? नहीं, सिर्फ वाव पढ़ा। वाव पढ़ा है, सिया नहीं पढ़ा। और कुर्सियु हु हमने पढ़ा है, कुर्सी हमने नहीं पढ़ा। इसी तरह समावाती वल अर्दी ये हमने पढ़े हुए हैं। वला ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं। यऊदु नहीं पढ़ा होगा, हु हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह हिफ्जु नहीं पढ़ा होगा, हुमा हमने पढ़ा है। वहुवा ये दोनों अल्फाज हमने पढ़े हुए हैं। अल अलीयुल अजीम ये दोनों हमारे पढ़े हुए हैं। नमाज जब हम सीख रहे थे ना तो ये दोनों अल्फाज उसी में आए थे। ये देखिए वासिया ये हमने नहीं पढ़ा था, इसका मतलब होता है संभालिया। कुर्सी ये वैसे आम अल्फाज है, उर्दू में भी हम इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब कुर्सी कुर्सी ही है, ठीक है। बाकी दोनों अल्फाज हमने पढ़े हुए हैं। इस लाइन में क्या नहीं पढ़ा हुआ, अगली दूसरी लाइन में हमने यऊदो जिसका माना होता है थकाता। हिफ्जुहुमा हिफाजत उन दोनों की, हिफ्जुहुमा ये पूरा लफ्ज हमने नहीं पढ़ा हुआ था। वहुवल अलियुल अज़ीम ये तमाम अल्फाज हमने पढ़े हुए हैं। तो ये हो गया 50% से भी ज्यादा अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें जानते हैं। तो आगे है दुआए कनूत इजाफी, इसको हम जो है इशा में जो वितर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं। तो आज हम इसे भी देख लेते हैं, इसका तर्जमा और इसके अल्फाज के हम कितना इसको जानते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने दुरूद शरीफ पढ़ा था ना, उसमें था ना जी मिस। अल्लाहुम्मा, तो इसके टुकड़े भी नहीं होते। ये अल्लाहुम्मा ये पूरे का पूरा अल्फाज है, ठीक है। इन्ना भी हमने पढ़ा हुआ है। नस्ताइनु का ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। क्या नहीं पढ़ा हुआ इसमें? नस्तगफिरु का, लेकिन हम इसको जानते जरूर हैं नस्तगफिर अल्फाज को, ठीक है। वाह हमने पढ़ा हुआ है। नुमिनु ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। बीका इसका तो हमने पूरा टेबल किया था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। वाह पढ़ा हुआ है। और नतवक्कलु नहीं पढ़ा। अलैका भी हमने पढ़ा हुआ है। वाह पढ़ा हुआ है। नुस्नी हमने नहीं पढ़ा। इसी तरह अलैका फिर ये रिपीट हो रहा है, वही हमने पढ़ा हुआ है। अल खैर हाँ ये हमने नहीं पढ़ा। नशकुरु ये भी हमने नहीं पढ़ा। वा और का हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह वला हमने पढ़ा हुआ है। नकफुरु नहीं पढ़ा हुआ। का हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वा पढ़ा हुआ है। नखलऊ नहीं पढ़ा हुआ। वा पढ़ा हुआ है। नतरुकु ये नहीं पढ़ा हुआ। मैं यफजुरुक मन का भी हमें पता है और काफ का भी पता है, बीच में जो लफ्ज है यफजुरु ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो तकरीबन आधे अल्फाज जो है हम जानते हैं, 50%। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्अ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफारी मुल्हिक। अल्लाहुम्मा इय्याका ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं। नअबुदु भी पढ़ा है, व लका भी पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा? नुसल्ली। और आगे वा के साथ जो नस्जुदु है, नस्जुदु हमने नहीं पढ़ा। व इलैका ये भी हमने पढ़ा हुआ है। नसआ ये नहीं पढ़ा। नाफिदु वा पढ़ा हुआ है। नाफिदु जो है हमने नहीं पढ़ा। आगे भी इसी तरह वाव पढ़ा हुआ है। और नरजू हमने नहीं पढ़ा। रहमत का ये भी हमने नहीं पढ़ा। वाव पढ़ा हुआ है। नक्शा ये हमारे लिए नया अल्फाज है, ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका हम माना जानते होंगे। जैसे खशियत होता है, क्या माना होता है इसका? ये उर्दू खशियत में भी हम मतलब इस्तेमाल करते वो हैं। एक रोब और दबदबा। डर, हाँ डर डर डर, खशियत। डर खशियत जी। होता है ना, खशियत इलाही अल्लाह का डर, या ये खशियत भी हम उर्दू में इस लफ्ज से मतलब आशना है, हम लोग जानते हैं इसको। अजाबा का ये हमने पढ़ा हुआ है। इन्ना ये भी हमने पढ़ा है। आगे भी अजाबा का है वही लफ्ज। बी हमने पढ़ा हुआ है। अल कुफार ये हमने नहीं पढ़ा। मुल्हिकुन ये भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसको जानते जरूर है। मुल्हिक यानी जुड़ा होना,
मुल्हिक होना, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये हमने पढ़ा हुआ है। इय्याका, तेरी ही, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। नअबुदु, ये भी पढ़ा हुआ है। वलका, ये क्या नहीं पढ़ा। नुसल्ली, नुसल्ली ये अपनी तरफ हुआ है ना, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, नुसल्ली। व नस्जुदु, और हम तुझे सजदा करते हैं। तो क्या हमने नहीं पढ़ा, नसआ, हम कोशिश करते हैं। लेकिन इसको भी हम जानते हैं, हम कहते हैं ना उर्दू में सही, सही करना। तो ये नसा, ये वही वाला अल्फाज है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं। नाफिदु, हम खिदमत में पेश होते हैं। नरजू, हम उम्मीदवार है। रहमत का, तेरी रहमत के। व नक्शा, वह हमने पढ़ा हुआ है। नक्शा, हम डरते हैं। और अजाबा का, तेरे अजाब से। इन्ना, बेशक। अजाबा का, तेरा अजाब। बिलकुफारे, भी हमने पढ़ा था, जिसका माना होगा कुफार, काफरू। मुल्हिक, पहुंचने वाला है, ठीक है। चलिए, इल्ला के मानी बताइए। सिर्फ, नहीं, साथ, मगर, लेकिन। सिर्फ, इल्ला, डी, मगर और लेकिन। फिस समावादी का तर्जुमा कीजिए। आसमान से, आसमानों में। आसमानों से, आसमान में। आसमानों से। आसमानों से। आसमानों में, फी जो है वो है, उसका माना होता है में। फिस समावाती, आसमानों में। बैन समाई वल अर्दी का तर्जुमा कीजिए। लेकिन आसमान और जमीन, आसमान से जमीन तक, आसमान और जमीन के दरमियान, जमीन से आसमान तक। सी, आसमान और जमीन के दरमियान। आसमान और जमीन के दरमियान, गुड। शाइन का मतलब होगा चीजें, चीज, कुछ भी नहीं, हर चीज। बी, चीज। चीज, गुड। बादिकुम का माना बताइए। उन सब के बाद, तुम सब के बाद, हमारे बाद, तुम सबसे तुम पहले। सबके बाद। बी, तुम कुम, सबके इशारा बाद। करें फिर बताएं। कुम, तुम सबके बाद, गुड। चलिए, जो हमने पीछे पढ़ा है वो तो हमने सिर्फ दुआ कनूत, आयतल कुर्सी और जो है वो सूरह बकरा की आयत को पढ़ा है। आप लोग जो क्या पूरे कुरान मजीद के सफात खोलकर उस पर उसी तरह आप मश्क कर सकते हैं अपने तौर पे, ठीक है। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज सीख लिए हैं, बल्कि मेरे ख्याल में तो ज्यादा सीखे हैं। और ये कुरान वाकई आसान है। इसी तरह है ना कि नहीं? जी भी इंशाल्लाह ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ऐसे ही है। हमने मतलब 50% तो वो अल्फाज है ना जो हमने इस कोर्स में, लेकिन हम जो है उर्दू जबान होने की वजह से बहुत सारे अल्फाज जो है हम अरबी के जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है 80% से ज्यादा अल्फाज जो है ना हम सीख चुके हैं। तो आगे क्या करना है? आगे जो है आप लोगों ने QC2 करना है और 3, ठीक है। इस कोर्स के बाद अभी जो है फाइनल क्विज देना है। उसके बाद जो है ना आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है? आपने QC2 करना है और उसके बाद 3। आपने रुकना नहीं है, बल्कि इस चीज को जारी रखना है, ठीक है। तो नमाज से मुतल्लिक और सुबह शाम की दुआएं। एक मुसलमान का नमाज में और सुबह शाम की दुआ में रोजाना तकरीबन 1 घंटा गुजरता है। इसलिए अरबी ज़बान सीखने के लिए नमाज के बाद इन दुआओं से बेहतर कोई निसाब नहीं। हमने कोशिश की है कि इन दुआओं की मुअस्सर शरह सामने आए। आमतौर पर अरबी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बानों में भी इन दुआओं की शरह, और वो भी एक जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुआओं की शरह पढ़ने के बाद आपके दिल में इन दुआओं की क्या होगी? अजमत और अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये दुआएं दिल से निकलेंगी। दुआएं करने का लुत्फ आएगा आपको, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद आप जो है ना जब इनका तर्जमा सीख जाएंगे ना फिर आपको मजा आएगा। वैसे तो हम अरबी में दुआएं मांगते हैं, जब हम अरबी में ही दुआ मांग रहे होंगे, लेकिन आप उसके तर्जमे को जानते होंगे तो फिर आप देखिएगा आप लोगों को दुआएं मांगते हुए कितना मजा आएगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार QC1 किया ना, तो उसी दौरान एक दफा कुरान मजीद की तिलावत करते हुए एक छोटी सी आयत का जो मतलब जानी पहचानी नहीं थी, वो तो हम कर लेते हैं ना तर्जुमा, जैसे
मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनका हम तर्जमा जानते हैं और वो कर लेते हैं। वो बिल्कुल मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसका सही तर्जमा कर लिया और आप यकीन माने मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी मुझे पूरा कुरान मजीद वैसे रवां जो हम पढ़ते हैं, तिलावत रोज की करते हैं, उससे नहीं हुई जितनी वो कि मुझे एक आयत का खुद ब खुद तर्जमा आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जो है ये कोशिश करें, जब आप कुरान इंशाअल्लाह। मजीद पढ़े ना तो अपनी तरफ से तर्जमा करने की कोशिश करें, तो देखिएगा आपको फिर कितना मजा आता है तिलावत करने में। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो इन अज़कार और दुआओं के ज़रिए क्या होगा, रोज़ाना अरबी में अल्लाह से बातचीत होगी। अरबी ज़बान की प्रैक्टिस करने का ये बेहतरीन मौका है। हर जगह आपको क्या है, अरबी दोस्त नहीं मिलेंगे, मगर सुबह शाम अरबी में बात आप कर सकते हैं किससे, अल्लाह ताला से। ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, इसलिए इनमें असर और कबूलियत है, इसमें हमें शक की गुंजाइश नहीं। नमाज बंदे की मेराज है और इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना हो सके नमाज से मुतल्लिक और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ते जाएं और अल्लाह से वो चीजें मांगते जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में मांगी हैं। तो आगे क्या आएगा, आगे इनके साथ साथ जो है ये आएंगे कमजोर हरूफ, सेहतमंद हरूफ, ये जो है QC 2 में। तो ये आपने आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो सर्फ में क्या है, 3 हरूफ का सेट मादा, जैसे फा ऐन लाम, ये जो है इसका मादा है, तो इससे जो है ना 3 हरूफ के सेट मादा को लेकर हमने मुख्तलिफ अल्फाज बनाने हैं, ये सर्फ कहलाते हैं। जैसे फा ऐन लाम मादा है तो इससे क्या अल्फाज बनेंगे, फाइल, फेल, फालतुम, यफालून, इफाल, मफूल। इन सब का मादा क्या है, फा, ऐन और लाम। ये देखिए इसी तरह आइन, लाम और मीम है, इससे क्या बनेंगे, आलिम, इलम, अलिमतुम, यालमून, इलाम, मालूम। देखिए कितने अल्फाज जो है ना, अगर हम मादा जानते होंगे, सिर्फ एक जो है ना लफ्ज है आइन, लाम, मीम, इसका मादा है, तो इससे कितने ज्यादा अल्फाज बनते हैं, आलिम, इलम, अलिमतुम, यालमून, इलाम और मालूम। इसी तरह नहव है, इससे है, इसका मतलब है जुमले बनाना, अल्फाज से जोड़े बने और फिर क्या, जुमले बनाए। जैसे ये मिसाल दी हुई है, कबीरन अलबैता बशरन, अल्लाह कबीरन बैतुल बैतन, तो ये जो फिल अर्द बैतन कबीरन, तो आगे इनके हमने क्या है, जोड़े बनाने का, जुमले बनाने। अल बैतु कबीरन, खलक अल्लाहुल अर्दा फी यौमैन, काना हाजा बैतन कबीरन, इन्ना जालिकल बैता बैतुल्लाही। तो ये क्या है, ये नहव है। तो आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले भी बोलना सीखेंगे बगैर किसी टेंशन के। तो कोर्स इंशाल्लाह जो है दिलचस्प होता जाएगा और आपको जो है समझ भी आता जाएगा, कुरान समझने के दरवाजे इंशाल्लाह आप पर खुलते जाएंगे। तो इसी के साथ ही पहला हिस्सा खत्म हुआ, हम जो है ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हिस्सा 2 शुरू करेंगे ग्रामर का। मैम लेकिन कोर्स 2 और कोर्स 3 कहाँ पढ़ते हैं? बेटा वो भी बहुत सारे टीचर्स करवा रहे हैं, अल्फला मंजल से भी हो रहा है 2 और 3, और जो है ना बहुत सारे हमारे जो है ना टीचर्स करवा भी रहे हैं इस वक्त। तो फ्लायर निकलते रहते हैं, आप लोग तो देखें, जैसे ही होता है तो आप लोग उसमें जो है ना बस रजिस्टर हो जाए और शुरू कर दें। और आप कब दोबारा करवाएंगे? जी, आप कब कोर्स 2 करवाएंगे? मैं बेटा अभी नहीं करवा रही, बहुत सारे टीचर्स और हैं वो करवा रहे हैं, तो मैं सिर्फ अभी QC 1 करवाती हूँ, ठीक है। जब मैं करवाऊंगी तो आप उसमें भी आ जाइएगा, फिलहाल आप जो है ना किसी और से करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारे टीचर्स हैं और बहुत अच्छा जो है ना वो हमें करवा रहे हैं। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिस्सा 2 ग्रामर में खुशामदीद। ग्रामर TPI के साथ।
TPI क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये कौन मुझे पढ़ के सुनाएगा? सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो इस सबक में हम सीखेंगे कि हमने इस सबक में क्या पढ़ा है। ग्रामर, सरफे सगीर होगा और नकाते तालीम या शौक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 के खत्म तक आपने जो है 232 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में 41,000 बार आए हैं। तो यही हमारा टारगेट था, इतना ही हमने इस कोर्स में सीखना था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना सीख लिया। तो सबसे पहले पिछले असबाक से चंद सवालात। चलिए, इससे पहले जो है हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में: इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या है? किसी का नाम, जैसे किताब या मक्का वगैरह, और सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। पहचान इसकी है अलिफ लाम, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर यानी तनवीन, और जमा के लिए वाव नून, या नून और अलिफ ता। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए, जैसे फतहा और या मालूम। हर्फ इसम और फेल के अलावा जो है वो सब वो हर्फ हैं जो इसमों और फेलों को मिलाए वो हर्फ कहलाता है, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह। चलिए तर्जमा कीजिए। अर्रजीम, मैं पनाह धुतकारा में हुआ। आता हूँ शैतान धुतकारा हुआ अकेला। सी धुतकारा हुआ। धुतकारा हुआ, गुड। इजा जा का मतलब है जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाएगी। जब सी जब आ आ जाए। जाए। जब आ जाए। जिदनी का माना बताइए, ज्यादा कर हमें, ज्यादा कर उसे, ज्यादा कर उन्हें, ज्यादा कर मुझे। ज्यादा कर डी मुझे। डी ज्यादा कर ज्यादा मुझे। कर मुझे, गुड। चलिए आज की सबक की तरफ। आज इस सबक में हम देखेंगे फेल के शॉर्ट टेबल। अगर ये मालूम होंगे तो हमें सीगे बनाना आसान हो जाएंगे। ये देखिए, फाला हमने जो है माजी का टेबल किया था। फाला इसकी जो है ना हम अच्छी तरीके से हम जानते हैं, इसकी पहचान जो है वो फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना। तो और इसी तरह मुदारे का है, इसको भी हम अच्छी तरह जानते हैं। यफालू, यफालूना, तफआलू, तफअलू, अफआलू और तफअलूना, नफआलू। ठीक है, इसी तरह अमर और नहीं है इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफअलू। ये देखिए, माजी, मुजारे, अमर के सीगों का निचोड़ 3 अफाल में। कौन से? फाला उसने किया, ये क्या है? ये माजी का टेबल है। इसको हम खोलेंगे तो ये पूरा टेबल जो है फाला, फालू ये सब खुल जाएगा। ठीक है, अगला है यफआलू, ये मुदारे का है, वो करता है या करेगा। और इफअल ये क्या है? अमर का है। फाला, यफआलू, इफअल। इसी तरह हमने जो है ना ये फाला से 3 अस्मा बनाए थे। अस्मा कौन से? फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेल करना। ठीक है, फाइलुन करने वाला, मफूल, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना या काम का नाम। ये जो है अस्मा की चाबियां हैं, वो अफआल की चाबियां थी। ठीक है, 3। ये देखें, फाला के पूरे सिगों का शॉर्ट टेबल, 3 अफाल और 3 अस्मा। अफाल कौन से हैं? फाला, यफआलू, इफअल। ये क्या है? ये 3 अफाल हैं। फाला उसने किया, यफआलू, यफआलू वो करता है या करेगा, इफअल कर। ये क्या है? ये 3 अफाल हैं। और 3 अस्मा कौन से हैं? जिसके शुरू में, चलें ये बाद में हम करेंगे। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना, काम का करना। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके शुरू में जो अलिफ लाम, आखिर में जो हम ये शुरू में पढ़ते हैं तनवीन,
दो पेश, दो जबर और दो जेर, और जमा के लिए वाव नून, या नून और अलिफ ता आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन, तो ये तनवीन है इसके, तो ये क्या है, ये अस्मा है। ठीक है, ये तीन अस्मा हैं, और ये फाला, यफालु, इफल, ये क्या है, ये तीन अफाल है। तो ये देखिए इसको, अगर हम फाइलुन, तो अगर इसके साथ हम अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तनवीन गिर जाएगी और क्या हो जाएगा, अल फाइलु बन जाएगा। ठीक है, अल जब लगाते हैं तो तनवीन गिर जाती है, अल फाइलु हो जाता है। इसी तरह मफूलुन है, अल लगाएंगे तो अल मफूलु हो जाएगा, और फेलुन है तो अल फेलु हो जाएगा। ये देखें, और इसकी जमा बनाएंगे तो क्या, वानून और यानून लगाएंगे, क्या हो जाएगा, फाइलून, फाइलिन, और इसके मुअन्नस बनाएंगे तो फाइला, गोल ता लगाएंगे, और मुअन्नस की अगर हम जमा बनाएंगे तो क्या आएगा, अलिफ्ता, फाइलात। इसी तरह मफऊल की बनाएंगे तो मफऊलून, मफऊलीन, यानी वानून और यानून लगा के जमा बनेगी, और इसके जो है ना मुअन्नस बनाएंगे तो क्या होगा, मफऊला, आगे जो है गोल ता लग जाएगी। उसकी जमा बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, अलिफ्ता, मफऊला। ये देखिए, फाइलुन, फाइलुन करने वाला, फे फा, अल फाइल, सॉरी, ये फाइलुन, अगर इसके साथ हम लगाएंगे, अल लगाएंगे तो हो जाएगा अल फाइलु, तनवीन जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, इसी तरह फाइलन, तो अगर हम इसके साथ फाइलन, अगर इसके साथ अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल फाइला, एक जबर रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह फाइलन, अगर हम अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल फाइली, ये जो फाइलिन होना चाहिए था, ये जबर की जगह जेर होनी चाहिए थे, अल फाइली हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा टेबल आ गया हमारे सामने। फाला का, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, या फालत, यफालू, यफालूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, हिया तफअलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफअल, ला तफअलू, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन। जी, कौन करवाएगा सबसे पहले? आला, मिस उर्दू भी साथ साथ ही कर दें? हाँ जी, करते जाएं, उर्दू टाइम कम है तो इसलिए मैंने तर्जमा नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़ते जाएं। ठीक है, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, हिया फ़अलत उस औरत ने किया, यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलू आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलू हम सब करते हैं या करेंगे, हिया तफ़अलू वो औरत करती है या करेगी, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। फेल करना, जज़ाकल्लाह। ये देखिए, फाला उसने किया, यफालू वो करता है, इफ अल कर, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन, फाला, यफालू, इफ अल, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन। ठीक है, ये जो है शार्ट टेबल है, 3 अफाल और 3 अस्मा। पहले जो है ना ये 3 अफाल हैं, अगले जो है ये 3 अस्मा है। चलिए, अभी फतह का, ये शॉर्ट टेबल है, 3 अफाल और 3 अस्मा। फतह, यफ्तहु, इफ्तह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन, दरबा, यद्रिबु, इद्रिब, दारिब, मदरूब, दर्ब।
सामिया यस्माउ, इस्मा, सामियुन, मस्मून, सामुन। चलिए करवाइए तर्जमे के साथ इसको। शॉर्ट टेबल कौन करवाएगा? फतहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, इफ्ता खोल, फाते खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, फतह खोलना, नसरा खोलना। उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना, दाराबा उसने मारा, याद्रेबु वो मारता है या मारेगा, इदरिब मार, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना, दर्द मारना। ठीक। दर्द मारना, सामिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, समा सुनना। सम सुनना। ठीक हो गया। चलिए टेबल के सरफे सगीर में 6 अफाल और 6 अस्माएं, 3 अफाल और 2 अस्माएं, 2 अफाल और 3 अस्माएं, 3 अफाल और 3 अस्माएं, कौन सा होगा? ABCD। 3 अफआल और 3 अस्मा। 3 अफाल और 3 अफाल और अस्मा। 3 अस्मा जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, 3 अफाल और 3 अस्मा। फाला के साथ जुड़े हुए हु, हुम, काफ, हुम वगैरह की प्रैक्टिस। ये देखें, हल नसरता ज़ैदा, क्या जवाब होगा? नाम नसर तो ज़ैदा, नाम नसर तू ज़ैदन। ठीक है, अपनी तरफ ता का तू आएगा। हल नसर तुम ज़ैदन, नाम नसर ना ज़ैदन। नाम नसर ना ज़ैदन। अब तो हमें ये बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख लीजिएगा। हल नसरता हूँ, तो इसका क्या जवाब होगा? हल नसरता हूँ, क्या जवाब होगा इसका? नाम नसरतु हूँ। ये अलग करके बताया गया है कि इसके साथ जो है कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, ये वाले नसर तो हूँ। हल नसर तो मुँह, तो क्या जवाब होगा इसका? नाम नसर ना, नाम नसर ना हो। नसरना, नाम नसरना हो। ये देखिए, हल तंसुरु ज़ैदन, ये मुदारे की नाम प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरु ज़ैदन, अपनी अंसुर। तरफ अंसुरु ज़ैदन। अंसुर। हल तंसुरुना ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन। ठीक हो गया। हल तंसुरुहु, क्या होगा? नाम अंसुरु, अंसुरुहु। हल तंसुरुनहु, नाम नंसुरु, नाम नंसुरुना। सिर्फ बस हमने ये याद रखना है कि ये अंसुरु है तो इसको किस तरफ होना है, और तंसुरु है तो ये किस तरफ जाना है। बाकी अल्फाज जो है ना उसको हमने नहीं देखना, वो तो वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, असल हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए। उनसुर ज़ैदन, क्या होगा इसका? अंसुरु ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन। और उनसुरु ज़ैदन, नंसुरु ज़ैदन। नंसुरु ज़ैदन। बस हमने ये याद करना, अनसुरु और नंसुरु। ठीक है, ज़ैदन वही है, वही अल्फाज है, इसके आगे पीछे भी और कोई लग जाए तो वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन क्या चेंज कहाँ पे आएगी? उनसुर है तो क्या आएगा? अनसुरु। उनसुरु है तो क्या होगा? अनसुरु, नंसुरु। सॉरी, ठीक है, हमने इस चीज को याद है। देखो, अनसुरु, अनसुरुहु, अनसुरुहु, नंसुरु। नंसुरु। ये अमर की प्रैक्टिस है। उनसुरुहु, अनसुरुहु, उनसुरुहु, मैं कह रही नंसुरुहु। हूँ उसको जैकेट पहना, टोपी पहना, सब कर दिए। चले, समेत मुंह के माना बताइए। वो सब सुनते हैं उसे, उन सब ने सुना उसे, तुम सब सुनते हो उसे, तुम सब ने सुना उसे। वो सब सुनते हैं उसे। तुम सब सुनते हो इसे। समेत मुंह हु, समेत तुम हमने पढ़ा था ना, तुम सब, समेत मुंह हु उसे, तुम सब ने सुना उसे। यस्माउनकुम के माना बताइए। वो सब सुनते हैं उन्हें, वो सब सुनते हैं आप सबको, उन सब ने सुना आप सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको।
इन अब सब लोग में इशारा किया आप करें सब जल्दी डी, जल्दी। उन वो सब ने सब सुना, आप सबको। बी और डी। ये मुदारे का सीगा है, वो सब सुनते हैं आप सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको। यस्माऊ, यस्माऊ जो है वो मुदारे का सीगा है। इसी तरह यंसरूनी का तर्जमा कीजिए, उसने मदद की मेरी, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी, वो मदद करता है तेरी। यंसरूनी, वो मदद करेगा मदद मेरी, बी करता है और मेरी। वो सी, मदद करता है बी मेरी। और सी, वो वो मदद मदद करेगा कर। मेरी, वो मदद करता है मेरी। फज़कुरूनी का माने बताइए, बस याद करो मुझे और याद करो हमें और याद करो मुझे, बस याद करो हमें। ए, बस याद बस करो याद मुझे। करो मुझे। बस याद करो मुझे। गुड। हल तंसरुनी, नाम अंसुरुकुम, नाम अंसुरुका, नाम नसरतुका, नाम नसरनकुम। जी क्या जवाब होगा? नाम अंसरू, नाम अंसरू का। अंसुरुका। गुड। हल समय तुम का जवाब दीजिए, नाम समय तुमु, नाम समय तुहु, नाम समय अहु, नाम समय तुहुम। नाम समय तो हम। नाम सी, नाम से नाम हुम का समेत हुम ही हूँ। आएगा, नाम समय तुहुम। हल नसरनती, नसरनी, नाम नसरतुहु, नसरतनी। ये मुझे नजर नहीं आ रहा सही क्या लिखा हुआ। हल नसर तनी, नसरतनी, नाम नसरतुहु, नाम नसरतुमुहु, नाम नसरतुका, नाम नसर तंसुरुहु। नाम नाम नसर तू हूँ। नी आया है, नी नसरतु देखिए। हूँ, नाम नसरतु हूँ होगा। का, तेरा मेरा और मेरा तेरा, ये इस तरह आपस में जो है ना वो होते हैं। ठीक है। हल दरबकुम, मा दरबनी, मा दरबुकुम, मा दरबकुम, मा दरबना। मा जरबना। माँ दरबना। मा दरबना। हल ज़करतुमुल्लाह, नाम ज़करल्लाह, नाम ज़करनल्लाह, नाम ज़करकुमुल्लाह, नाम यज़कुरुहुमुल्लाह। नाम ज़करनल्लाह। ज़करकुमुल्लाह। ज़करनल्लाह, कुम आया है ना। चलिए, नुक्ता तालीम क्या है आज का? जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो इसमें मर्तबे में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। यानी जिसको जितना कुरान याद होगा वो पढ़ता जाएगा और मर्तबे में आगे आगे चढ़ता जाएगा, उसका मर्तबा उतना ही बुलंद होता जाएगा। ठीक है ना। तो इसको देखते हुए हमारे अंदर भी शौक पैदा हो कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान को सीखें और उसको जो है ना याद करें, ताकि आखिरत में हम भी, हमारा मर्तबा भी बहुत ऊंचा हो। तो दुनियावी घर के लिए हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। ऐसी है ना, आमतौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग अधीर उम्र को पहुंच जाते हैं और बाज़े तो इसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शायद अगले 25 साल तक भी या नहीं। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा इतना ही परेशान कुन हो सकता है। तो हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और इसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हमने कितना अरसा रहना है। तो हमेशा की रती साहिब कुरान के लिए हाफिज कुरान जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है, कुरान समझेंगे तो हिफ्ज भी आसान होगा। तो क्या है, अभी से नियत कर लीजिए, हमने क्या करना है, हमने कुरान को समझना है और हिफ्ज भी करना है इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना भी आप कर सकते हैं उतना जो है आप वो कुरान को हिफ्ज करें। तो जितना आप हिफ्ज करेंगे उतना ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होंगी और ना कभी कम होंगी। तो इस कोर्स के बाद हमने क्या करना है, इसके लिए जो हमने यहीं पे छोड़ नहीं देना है, इसको जो है हमने जैसे ही हम इसको पास करते हैं उसके बाद हमने QC2 करना है। उसके लिए हमने तैयारी करनी है, गौर व फिक्र करना है और नसीहत हासिल करना है इसे। और जो है बगैर तदब्बर के क्या है, बहरे और अंधे होते हैं। तदब्बर और तजक्कर हमने पढ़ा था, गौर व फिक्र करना और समझना, यानी समझे और
समझने और बगैर गौर व फिक्र करने के क्या हैं, बहरे और अंधे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सब नंबर 20 के खत्म पर आपने 232 अल्फाज सीखे। असल में तो हमने ये जो है 19 के खत्म पर ही सीख लिए थे, जो कुरान में 41,111 बार आए। यही हमारा टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरा कर लिया है। और जो है वही हम जो आपको रोजाना बताते हैं, 7 होमवर्क ये आपने नहीं छोड़ने हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट मसहफ से और 5 मिनट हाफजे से। अभी तो आपको पता भी चल गया होगा कि हिफ्ज करने का कितना सवाब है और इसका आगे हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, और जो है 2 पढ़ने के इस किताब से और पॉकेट बुक, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इतने छोटे से कार्ड में 20 सबकों के मुश्किल अल्फाज के मानी है। ठीक है, तो इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और क़वायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमने बहुत सारी सूरतें जो है सीख ली हैं और तर्जमे के साथ। अब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको नमाज में और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम उनका तर्जमा जानते होंगे। हमें ऐसे लगेगा गोया हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला सुन रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। ठीक है ना, तो टेस्ट आप कब होगा? मुंतखिब हैं। जी बेटा, टेस्ट कब होगा? टेस्ट आपको सर ने बताया था ना, अगले हफ्ते। अभी इसकी रिवीजन होगी, उसके बाद जो है ना फाइनल क्विज है अगले हफ्ते? हाँ, आज तो आखिरी क्लास है ना, तो इससे आगे जो है ना बस वो एक दिन रिवीजन होगी, फिर एक दिन का गैप आएगा बीच में, फिर जो है आपका इंशाल्लाह संडे बन रहा है ना, संडे को जो है ना आपका फाइनल क्विज होगा। तो आपने तैयारी करनी है। ठीक है, आप मुंतखिब मंडे हैं 5 अल्लाह ने तारीख कुरान को है। सीखने के लिए। जी मंडे 5 तारीख को है। हाँ, मंडे को होगा, सॉरी मैं शायद मेरे से गलती हो गई है। आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। ठीक है, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। जब कोर्स शुरू होता है ना तो बहुत सारे लोग जो है रजिस्टर होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद होती है, लेकिन आखिर में कौन बचते हैं? जिनको अल्लाह ने मुंतखिब किया होता है। ठीक है, वो खास लोग होते हैं जो पूरा कर लेते हैं इसको। कुछ लोग होते हैं शुरू में ही जो है ना भाग जाते हैं, कुछ लोग जो है आधे उसमें भाग जाते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो इसको पूरे कोर्स को समझ के करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी आप लोग हैं जिन्होंने सबने किया है, तो आप क्या हैं, आप अल्लाह के मुंतखिब करता है। ठीक है, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए और क्या करना है, रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द करते रहना है और दुआ करनी है, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही हमारा जो है क्लास क्या आज जो है कोर्स भी खत्म होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस कोर्स को खत्म कर लिया है। तो आप लोगों ने रुकना नहीं है, आपने जो है इस कोर्स को खत्म करने के बाद QC2 करना है। ठीक है, बल्कि आपने आखिरी लेवल तक करना है, कुरान से जुड़े रहना है। ठीक है, और कुरान को समझ के पढ़ना है। इसमें वो है ना तदब्बर और तज़क्कर, तो वो उसी को इस्तेमाल करते हुए आपने अभी कुरान मजीद को समझ कर, पहले भी आप पढ़ते होंगे, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे, जब आपको कुछ इससे जो है ना आप लोग को समझ आ गई है ग्रामर की कुछ चीजों की, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो आप खुद अपने आप में एक जो है ना चेंज फील करोगे। पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते, ये तो इब्तदाई वो था, लेकिन ये है कि कुछ चीजों की हमें समझ आ गई है। जब आप कोशिश करोगे, जाहिर है मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है, जब आप कोशिश करोगे तर्जमा करने का और जब आप कर लोगे तो फिर आप देखना आपको तिलावत करने में कितना मजा आएगा। तो आप लोगों ने सबके लिए दुआ करनी है और बहुत अच्छी सी आपने तैयारी करनी है अपनी फाइनल क्विज के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आप लोग जो है ना कुरान के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ज्यादा से ज्यादा कुरान को सीखने, समझने और जो है उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला हमारे इंशाअल्लाह बच्चों को भी इसकी तौफीक दे कि वो भी इस तरफ आए। तो आमीन आमीन आप लोगों ने जो है आगे भी इससे जुड़े रहना है, यहीं पे आपने छोड़ नहीं देना और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और फाइनल क्विज में अच्छे नंबरों से पास होना है, ठीक है। इंशाअल्लाह। जहाँ मिस आप अपने जज़ाकल्लाह सबके खैर, लिए अल्लाह दुआ ताला आपको भी करेंगे। बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। बस आपने हाँ मुझे भी दुआ में याद रखना है, मुझे इंशाअल्लाह और मेरी फैमिली को जिन्होंने मुझे इतना इंशाअल्लाह टाइम दिया, मेरे बच्चों के इंशाअल्लाह लिए मिस भी आपने दुआ करनी है, ठीक है। इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह जिसने भी इस कोर्स को मेरे साथ मतलब मदद की है, सर हैं उन्होंने दोहराई करवाई है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सवाल जवाब का आपको बताते रहे हैं, और भी बेशक जिसने भी थोड़ी सी भी मेरी मदद की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और आमीन जो है ना, आमीन। आप लोगों ने अगर मेरे से भी कोई बहुत सारी गलतियां हुई होंगी और आप लोग मतलब अगर आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा तो वो मेरी कोताही होगी कि मैं आपको सिखा नहीं पाई, ठीक है। नहीं मिस, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेशक मिस आप लोग जो है बहुत QC2 सीखे में चल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने QC1 में दोबारा भी ले लेना है एडमिशन। ये आप जो दोबारा करेंगे ना तो आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा। पता है क्या, फिर आपको कुछ चीजें पता होंगी ना, तो जब आप दोबारा करोगे ना इसको, तो आप लोग सीखने के साथ साथ उसको इंजॉय करोगे। मैंने इंशाअल्लाह खुद जो है 3-4 मरतबा QC1 किया है और गुड बहुत अच्छा माशाल्लाह लगता है, मतलब इसमें मैं मजा आता है, 5 दफा बहुत रिपीट सारी कर चीजें रही हूँ, जान चुके होते हैं जी। मैं 5 माशाल्लाह दफा रिपीट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितना अच्छा लगता है, एंजॉय करता है ना बंदा। जी बिल्कुल हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी आप मतलब दूसरे कोर्सेज भी करते जाएं, लेकिन इसके साथ भी आप जुड़े रहें, ठीक है ना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग सब लोगों को कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, तो आमीन कुरान को आमीन ज्यादा से ज्यादा समझने इसका और उस पे अमल करने की और आगे फैलाने की हमें तौफीक दे। तो इंशाल्लाह फिर आमीन कभी मुलाकात हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह मिस इसके साथ ही जज़ाकल्लाह आप खैर। लोगों से इजाजत लेते हैं और मिलके सब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।